व्यास जी ने तीसरे श्लोक में गाया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखात् मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सज्जनों, ये निगम है वेद। वेद रूपी निगम एक कल्प वृक्ष है। आप सोचें, एक बहुत सुंदर कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। निगम माने वेद, निगम माने श्रुतियां, निगम माने शास्त्र। और महाराज उस वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है वही तो श्रीमद् भागवत है। ये तो पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? तो बताया महाराज, हमारे सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा सुख यानी तोता। ये सुग्गा जो होता है ना, ये उसी फल को मुंह लगाता है जो मीठा होता है। या तो आप ये समझे कि तोता का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, या आप ये समझे कि तोते ने मुख लगाया उसी में था तो मीठा होता है। वो पहले से उसमें तोता मुख लगाता है। या तो आप ऐसा विचार करें, तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति महाराज गुठली और छिलका नहीं खाता। फल खाएगा, न वो गुठली खाएगा और न ही वो छिलका खाएगा। नहीं नहीं, तो क्या गुठली छिलका भागवत में है जिसको हम छोड़ दें? बोले नहीं, अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है। कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। का ठीक है, अमृत में बता दिया भागवत को आपने। अब हम क्या करें? पिबत भागवतम रसम मालयम कह दिया। भैया, इस अमृत में रस का पान करो, पियो इसे। पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 20 बार, कितनी बार पिए? तो महाराज बताया, जब तक पियो जब तक आपके जीवन है। पिबत भागवतम रसम आलयम, इस रस को जीवन भर पीजिए। आज यहाँ स्वागत विहार में बैठ करके पीने का, अमृत पान करने का अवसर मिल रहा है। कल यदि हमें कहीं दूसरी जगह पीने का अवसर मिलेगा तो वहां पर भी आप पीजिए, वहां पर भी आप जाइए। क्यों महाराज? कहा ये अमृत जो है
ये कैसे पिया जाएगा? तो बताया ये कान रूपी दोने से पिया जाएगा। इसको मुख से नहीं पीना है। मुख से खाया गया, मुख से पिया हुआ जो भी पदार्थ है वो महाराज मलमूत्र बन जाता है। ये कैसे पीना है? बोलिए कान रूपी दोने से पीना है। पीने की बात इसलिए कही कि कान से पी करके इसको अपने हृदय में उतारिए। कई बार लोग इधर सुनते हैं इधर निकाल देते, मालूम ही नहीं पड़ता उनको हमने सुना क्या। तो पीने की बात कही, इसको सुनकर इसको कान से पीकर और अपने हृदय में रखिए, हृदय में उतारिए। इधर से सुनकर इधर न निकल जाए। अगर इधर से सुनकर के इधर निकल गई तो महाराज सरोता या सोता ही है वो। सच्चा श्रोता तो हृदयस्थ में डालकर रख लेता है। क्योंकि बाबा तुलसी ने बहुत मीठी बात कही। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। ओ रस विशेष जा नातिन नाही, विशेष नातिन नाही, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, 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 श्रवण रंध्र आहे भवन समाना, श्रवण रंग आहे भवन समाना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना। प्यारी बात बाबा तुलसी कहते हैं, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो लोग ये विचार कर रहे महाराज मैंने आज सुनी कल सुनी, मैंने बहुत सुनी, वही कथा वही 18,000 श्लोक हैं, कितना सुनूं क्या क्या सुनूं। तो महाराज वो कथा की महिमा को नहीं जान पाए, वो कथा के रस को नहीं समझ पाए, उनको मालूम ही नहीं है कि कथा है क्या। बहुत सुंदर चर्चा गोपी गीत में आती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम काव्यभिरीडितम कल्मषापहम। भैया एक कथा हमारे सारे कलमशों को दूर कर देती है, सारे पापों को ऐसे खींच लेती है। और इसको सुन सुन करके महाराज हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। ये जीवन कभी तृप्त नहीं होता, कथा सुनने से ये कान कभी पकते नहीं है, कभी तृप्त नहीं होते।
जीवन में कभी भी ये अभिलाषा खत्म नहीं होती है महाराज कि मैं बहुत सुन चुका हूं, अब मैं नहीं सुनूंगा। महाराज जो ये भाव लाते मन में वो कथा नहीं जानते। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो अपने कानों से भगवान की चर्चा कथा को सुनते नहीं हैं, उनके कान कैसे हैं? बोले महाराज उनके कान तो सर्प के विल के बराबर हैं, कान नहीं है वो। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, ये कान ये श्रवण इंद्रिय सर्प के बिल के बराबर है। इसलिए बड़े भाव से मन से भगवान नाम आश्रय लेते हुए कथा सुने। जितना सुनेंगे उतना हमारे जीवन में आनंद बढ़ेगा। इसलिए यहां कहते हैं कौन सुनेगा? स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान। तो कहा महाराज सब सारे लोग सब सुनेंगे, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान, वृद्ध सब सुन सकते हैं, किसी को मना नहीं है। परंतु मुहुरहो रसिका भुव भावुका, कथा के रस का पान करो। दो लोगों की विशेष आवाज श्री व्यास जी ने लगाई, रसिक और भावुक। रसिक और भावुक जब कथा सुनेंगे महाराज तो वो कथा के रस को, कथा के महत्व को जान पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं। और ऐसे लोग जो सुनेंगे वो कथा के रस को नहीं जानते महाराज। इसलिए भावुक और रसिक वृंद भगवान की कथा को सुने।